बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हाथीवान महाराज की जय। श्री समाधि वाले बाबा की जय। पुष्पावती गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। संत भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय। आज बड़े ही दुख के साथ सूचित आप सबको टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से करना पड़ रहा है कि हमारे भारत वर्ष अनेक अनेक देशों में विश्व गुरु के रूप में सत्य सनातन धर्म की ध्वजा लहराने वाला यह भारत भूमि, यह भारत भूमि ऋषि प्रधान देश है। संतों की, ऋषियों की, महर्षियों की, मुनियों की, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, सती सावित्री जैसी, सत्यअनुसुईया जैसी मेरी माताएं बहनें, राम श्री कृष्ण जैसे हमारे बाल गोपाल, हमारे भाईजन, जिनके भगवान राम जिस भूमि पर जन्मे, सभी दुनिया में, ये पूरे विश्व में विख्यात है कि ब्राह्मणों के और संतों के रक्षक भगवान श्री राम हुए हैं। जब जब संतों पर किसी प्रकार की हानि होती थी, उनके पीछे कोई आक्रमण होता था, उन पर अत्याचार होता था, उनके यज्ञ कथा सत्संग में कोई बाधा डालता था, तो क्षत्रिय गण रक्षा करते थे। लेकिन ये ही भारत भूमि में इतनी शर्म की बात है कि बाहरी लोग कुछ करें तो करें, उनके साथ कुछ देखा जाए, करा जाए, उनको मार भगा कर दौड़ाया जाए, परंतु हमारे ही देश के, हमारे अपने ही लोगों के बीच वह अत्याचारी, पापाचारी, कुराचारी उत्पन्न हो गए हैं। घटनाएं तो बहुत सारी आज तक सामने आती रही। अब तो साधु संतों के पीछे भी लोग पड़ गए और संतों को बिगर किसी के, जैसे जब राक्षस लोग संतों को सताया करते थे, उनके यज्ञ आदि अनुष्ठान में बाधा डालते थे, तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम गुरु विश्वामित्र के साथ जाकर के उन्होंने यज्ञ करवाया और राक्षसों का वध कर डाला। क्षत्रियों का कर्तव्य होता था कि साधुओं की, ब्राह्मणों की रक्षा करें। इस समय हमारे संत, ऋषि, मुनि, सन्यासी, योगी अपने अनुष्ठान करने दौरान बाधा पहुंचाई जा रही है। कई जगह साधु संतों के ऊपर लाठी चार्ज, अब तो यहां तक आ गई कि उनकी जान मान तक आ गई। अभी दूसरे धर्म सनातनी धर्म के विरोधियों ने हमारे संतों पर भी अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। अभी देखा जाए, बड़ी शर्म का विषय है, दर्द आज मेरे हृदय में इतना हो रहा है सुनने को, जिस तरह से टेलीविजन के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जा रहा है कि साधु संतों को अपने गुरु के
जिनकी कृपा से शिष्य भक्त बढ़ते हैं, उन्नति करते हैं, तरक्की करते हैं, अंतिम उन्हीं के संस्कार में हमारे वो संत लोग सम्मिलित नहीं हो पाए और सम्मिलित के दौरान उन पर जो अत्याचार हुआ, उन पर जो चोर कहकर, बच्चे चुराने का आरोप लगाकर जो वहां के लोगों ने उनको जान से मार दिया, उनके साथ जो दर्दनाक पीड़ा पहुंचाई, ये बहुत ही कष्ट का विषय है कि महाराष्ट्र की पुलिस देखती रही। वो पुलिस नहीं, अत्याचारी है। वहां का प्रशासन भी निकम्मा है, नपुंसक है कि जो बिगड़ आशाएं जो होते हैं उन पे अत्याचार करवाते हैं। प्रशासन के लोग शासन पर अनुशासन नहीं रख पाते। ऐसे राजा को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे बाल ठाकरे जी दुनिया में होते हैं तो आज निश्चित है कि महाराष्ट्र में इस तरह से घटना तो होती नहीं, लेकिन उन्हीं के सपूत नहीं कहा जाएगा, उनको कपूत कहा जाएगा कि सत्ता की लालच में, मोह में आज साधु संतों पर महाराष्ट्र में इतना बड़ा अत्याचार। महाराष्ट्र का शासन प्रशासन निकम्मा नहीं, बहुत निकम्मा से निकम्मा है। जो वहां पर लॉकडाउन माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरा इस समय भारत उनकी एक आवाज पर चल रहा है, जनप्रतिनिधियों की बात सुन रहा है, जहां वहीं पर देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र का प्रशासन कितनी नीच प्रवृत्ति पर उतर आया कि अपने ही सामने शासन के सत्ताधारियों के बीच उनकी दृष्टि में पुलिस प्रशासन ने दोनों साधु संतों की हत्या करा डाली। एक तरफ लॉकडाउन की दुहाई और एक तरफ 300-400 आदमी का जमावड़ा। कैसे हो गया? जहां दो मोटरसाइकिल वाले, एक मोटरसाइकिल 2 आदमी निकल रहे हैं पति पत्नी, उनमें लाठी चार्ज किया जा रहा, जो लंगड़े लूले जा रहे हैं उनको मारा पीटा जा रहा। वहीं पर यह देखने को मिल रहा है कि उन पुलिस वालों के आंखों के सामने, उनकी नाक के नीचे ऐसे निकम्मी पुलिस के सामने दो हत्याएं सामने हो रही। उन पुलिस वालों से क्या कहा जाए कि वो नालायक है या नहीं? ऐसे लोगों को तत्काल सस्पेंड करना चाहिए। और उनके द्वारा आज तक उनको पकड़ा नहीं गया, और जो पकड़ा भी गया तो धारा कौन सी लगाई गई पता है? वो धाराएं जिन धाराओं का कोई मतलब नहीं होता है। ये जाति संप्रदाय की बात नहीं है, यह बात मात्र आपके अनुशासन की बात है कि महाराष्ट्र का प्रशासन शासन क्या सो रहा है? क्या इस समय आंखों में मिर्ची झोंक डाली है? मुंह में क्या चंगुम खा के दबा के बैठ गए? क्या आपने इस समय अपना मौन बंद कर रखा है? ऐसे प्रशासन के सत्ताधारियों को तत्काल ही अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे लोगों का दुनिया में कोई अधिकार नहीं बनता है कि राजाशाही राज करना, अनुशासन करना। अनुशासन किस बात का? मात्र वोट लेने का। वोट के कारण, वोट के चलते आपका शासन और आपका प्रशासन दोनों मौन। अरे भाई, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे आज बाल ठाकरे जी होते तो क्या हत्या होती महाराष्ट्र में? इस तरह की घटना होती? जिनके नाम से दुनिया थर्राती थी, आतंकवादी थर्राते थे, आज उन्हीं के लला आज सत्ता के मोह में मुख्यमंत्री बनने के लिए उतावने बैठे हुए थे। और उनका प्रशासन, शासन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं। और जहां लॉकडाउन के नाम पे 2 आदमी खड़े नहीं होने दे रहे, जहां मजदूर भाई घर से बाहर तक पानी भरने नहीं जा पा रहा, अड़ोस पड़ोस से सहयोग नहीं ले पा रहा, वहां तुमने 200, 300, 400 लोगों की भीड़ जमा रखी।
बस मैं इतना ही कहूंगा, जिन लोगों ने साधु संतों के साथ जो अत्याचार किया है उनको सख्त से सख्त बड़ी से बड़ी कार्रवाई, जितने प्रकार के कोटे होते हों, जितनी प्रकार की आपकी समय संविधान में बड़ी से बड़ी जो सजा होती हो, तत्काल उन लोगों को मिलना चाहिए। हम तो कहें उनको फांसी की सजा होना चाहिए जिन लोगों ने साधु संतों का वध किया है। ये संत द्रोही नहीं, संत हत्यारे हैं, धर्म के हत्यारे हैं। और सत्य सनातन धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं संतों ऋषि मुनियों की, जिन संतों की कृपा से आज दुनिया बच रही है, जिनके संतों की कृपा से आज पूरी दुनिया जानी जाती है। यह पूरी भारत भूमि ऋषि प्रधान देश है, और जिस ऋषि प्रधान देश में सत्ताधारियों के वोट के लालच में संतों पर अत्याचार हो रहा है। वैसे तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन आज दुख का विषय इस बात का है, पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में 2 आदमी नहीं खड़े हो सकते, 10 आदमी को भी नहीं जुड़ने देते, आपस में बात नहीं करने देते, गाड़ी पे मौका पड़ जाए अस्पताल तक नहीं जाने देते। वहीं पर वह निकम्मी पुलिस और नालायक पुलिस के बेरुपया की आज संतों की आलोचना में लगी है, संतों को मरवा डाला है। उन्होंने रोक नहीं पाया, उन्हें फटकार नहीं लगा पाई, वहां पर डंडे नहीं चला पाए, वहां पर उन्होंने अपने शस्त्र का उपयोग नहीं किया। ऐसी पुलिस वालों को जो वहां पर तैनात थे या जो देख रहे थे, इनके जो वीडियो पहचाने जाएं, उनको तत्काल शासन प्रशासन को उनको सस्पेंड करना चाहिए और बर्खास्त कर देना चाहिए। और साथ ही प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, सत्ता की लालच में मत चूर मत रहें, एक दिन तुम्हारे साथ में भी ऐसा ही होगा, देखने को प्राप्त होगा। ना हो तो मेरे से आप कहना। आइए, इन अत्याचारियों को फांसी की सजा होना चाहिए, छोटी मोटी सजा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि संतों का अपमान नहीं, संतों का वध किया है। हमारे एक बार हमारे ऋषि मुनियों के वध के दौरान यहां तक कि शिव नारायण शेषनाग अवतार श्री बलराम जी पर धोखे से हत्या हो जाने पर भी उनको भी ब्रह्म हत्या लगी थी, संत हत्या लगी थी, उन्होंने भी प्रायश्चित किया है। इन लोगों का भी प्रायश्चित के योग्य नहीं है। इन्होंने जान मेल के पुलिस के लोगों के सामने, शासन के सामने, प्रशासन के समक्ष इन लोगों ने हत्या की है। इन्होंने घोर से घोर मर्डर हत्या की है, इनको फांसी की सजा होना चाहिए। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम करूंगा। साथ ही आप सब लोगों से अपील है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, हम सभी संत लोग, हम सभी अनुयायी लोग, संतों को प्रातः जो हम लोग पूजा पाठ में ध्यान करते हैं, हम सबको श्री राम जी की शपथ है, संतत्व की सतत है, अपने गुरु की दुहाई है। सभी लोग संत को विजय मिलना चाहिए, संत की रक्षा होना चाहिए, संत को एक न्याय मिलना चाहिए। सभी देश के जितने भी भारत भूमि के संत विद्वान लोग हैं, इसकी आवाज उठाएं और इनको बड़ी से बड़ी, कड़ी से कड़ी और फांसी की सजा दिलाने का संकल्प लें, क्योंकि ये इसी लायक हैं। और आज ऐसा नहीं होगा तो हमारे और भी बड़े ऋषि मुनियों पर, हमारे संतों पर जो गर्भ गुफाओं में बैठे हुए हैं, जो हमारे संत सत्संग में बैठे हुए हैं, जो आराधना साधना में तप में लगे हुए हैं, एक दिन मेरा धर्म को उखाड़ के फेंकेंगे, हमारी धर्म संस्कृति को नष्ट कर देंगे। इसलिए आज आवाज उठानी होगी और हम सबको मिलकर के कदम में कदम मिलाकर चलना होगा। लॉकडाउन खोलने के पश्चात हमारे संत सनातनी धर्म के, हमारे जूना अखाड़े के महर्षि संत लोग इत्यादि जो भी हैं, आह्वान करेंगे। सबसे पहले हमारा आपको सहयोग प्रदान होगा, मैं आपका सहयोग करूंगा, हमारे शिष्य लोग भी सहयोग करेंगे, तन मन और धन सहित आपकी मदद की जाएगी। हम आपके साथ खड़े होकर के आपकी आवाज उठाएंगे। इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से दूध का दूध, पानी का पानी होगा। सत्य की जीत होती है, सत्य सनातन धर्म की जीत होगी, ये मुझे गारंटी है। और सबको मिलजुल करके इस समय संत को न्याय दिलाना है। संत ने क्या चोरी की थी, डकैती डाली थी, किसी का बच्चा अपहरण किया था? वहां के नालायक लोग हैं जिन्होंने संतों का अपमान किया है। ऐसे लोगों को शीघ्र ही फांसी की सजा हो, यही आप सबसे अपील है। समस्त मीडिया वाले लोगों से भी मेरी अपील है, यदि थोड़ा भी आपके अंदर दर्द है, वास्तविक में आप नारद के अंश हो, नारद के अंश मुनि से आप अवतार मानते हो, आप उनकी पद्धति पर चलते हैं, तो तुम्हें भगवान नारद की ही कसम शपथ है कि इसकी आवाज उठना चाहिए, दबना नहीं चाहिए, संतों को न्याय मिलना चाहिए। जय श्री राम।